तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में स्टडी बाय अपसू में। मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने कल बात की थी जो गुजरात के जो तट थे, जिसमें हमने बात की थी कच्छ के तट के बारे में और काठियावाड़ के तट के बारे में। तो हमने सारा का सारा डिटेल के साथ पढ़ा था। जो कच्छ का तट था उसमें क्या क्या चीज़ फेमस है और जो काठियावाड़ का तट है उसमें क्या क्या चीज़ फेमस है, हम सारे के सारे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद के जो वेस्टर्न घाट के जो हमारे तट रह गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बात की थी जो कोंकण तट था उसके बारे में बात करेंगे, जो कन्नड़ तट था उसके बारे में बात करेंगे और जो मालाबार तट था उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी कहानी वहीं से जहाँ पर हमने ख़त्म की थी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम अपने कोंकण तट के बारे में। देखो ये वाला जो पोर्शन था, ये वाला कौन सा था? पूरा गुजरात का जो पोर्शन था, ये वाला कौन सा था? ये गुजरात वाला पोर्शन था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ एक नदी आकर मिलती थी जिसमें का नाम है खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी, ठीक है ना, तापी या ताप्ती रिवर, ठीक है। यहीं से शुरू होता है और गोवा तक जाता है यहाँ तक, जिसका नाम है, ये जो वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है ये कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट के जो पश्चिमी सीमा है ना, ये वाली, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। तो ये पड़ता कहाँ है? ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र में पड़ता है, आधा महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना, कोंकण तट। अगर हम इसके बारे में कोंकण तट के बारे में बात कर रहे हैं तो इस कोंकण तट में हम अगर जिक्र करें कोंकण तट के बारे में तो इसमें हमें कुछ अन्य तट देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें कोंकण तट के कुछ अन्य तटों के, इसमें हमें देखने को मिलता है पालघर तट। क्या नाम है? पालघर तट देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली कहाँ पर है? बम्बई से थोड़ा टच किया हुआ है, ठीक है ना। पालघर तट अपनी चर्चाओं में रहा था, ठीक है ना। मॉब लिंचिंग की घटना भी यहीं हुई थी और जो साधु जो थे उनकी भी हत्या कर दी गई थी, न्यूज़ में जो चर्चा में रहा है पालघर तट। और जो दूसरी तट बात करें, देखो पालघर तट और दूसरा जो है इसमें एक अलीबाग तट आता है, जो कि मुंबई से बस थोड़ी सी दूरी पर है लेकिन टच करते ही उसकी सीमा। अलीबाग तट, जिसका नाम है अलीबाग तट या कोलाबा तट, बहुत ही फेमस है अलीबाग या कोलाबा का तट। देखो एक तो ये अलीबाग का तट या कोलाबा तट भी बोल देते हैं, इसे अलीबाग या कोलाबा तट भी बोल देते हैं, ठीक है ना, कोलाबा तट। तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा जो है देखो वो है रत्नागिरी का तट। क्या? रत्नागिरी का तट, रत्नागिरी तट, ये भी बहुत फेमस है। अपने यहाँ की दो चीज़ों को जीआई टैग मिला है। चौथा जो है वो है मालवानी तट। क्या? मालवानी तट। यहाँ के जो बीचेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, सफ़ेद पुलिन के लिए फेमस है ये। पाँचवा जो है वो हमारा है गोवन तट, जो कि बेसिकली कहाँ पर पड़ता? गोवा में पड़ता, गोवन तट। अगर मैं इस पालघर तट के बारे में बात करूँ, पालघर तट, तो पालघर तट में क्या होता है? इस पालघर तट में दो प्रमुख नदियाँ हैं। पालघर तट में क्या है? दो प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है उल्लास और दूसरी का नाम है वैतरणा नदी। क्या? वैतरणा, वैतरणी नहीं, वैतरणा रिवर, ठीक है ना। ये एक्चुअली क्या, वैतरणा एक पहाड़ी है, क्या नाम है, एक पहाड़ी है वैतरणा कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। यहीं से ही एक जो ये यहाँ से इसकी चोटी से कहाँ पर पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम क्या है? पहले इस पहाड़ी को ही कहते हैं त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, जो बेसिकली कहाँ पर पड़ती है? नासिक में पड़ती है, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है ना। इसके इस पहाड़ी के छोर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी निकलती है। तो जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ये यहाँ से इसका उद्गम होता है। तो कौन सी पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है? तो ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, जो नासिक महाराष्ट्र में, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। इसके जस्ट विपरीत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है वैतरणा रिवर। क्या नाम है? वैतरणा रिवर,
वैतरणा नदी। आपसे पूछे वैतरणा नदी का फॉर्मेशन जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे जो वैतरणा रिवर होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। और साथ ही साथ जो गोदावरी नदी है जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है उसका भी फॉर्मेशन त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, यानी कि उसका जो ओरिजिन होता है, उत्पत्ति जो होती है वो वहीं से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होती है। ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें जो ये अलीबाग तट के बारे में, तो मैंने बताया जो अलीबाग तट है ये अपने किसके लिए फेमस है। यहाँ पर अलीबाग जो तट है यहाँ पर एक बीच पर एक फोर्ट है जिसका नाम है अलीबाग फोर्ट। ये इसलिए फेमस है, अपने अलीबाग फोर्ट के लिए फेमस है। अलीबाग फोर्ट स्थित है यहाँ पर, कहाँ पर, अलीबाग जो तट है यहीं पर ही अलीबाग फोर्ट स्थित है। बात करें रत्नागिरी तट के बारे में, तो रत्नागिरी तट की दो चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। क्या, जो रत्नागिरी है यहाँ की दो चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। अगर मैं बात करूँ रत्नागिरी तट के बारे में तो यहाँ इसकी दो चीज़ों को दो जीआई टैग मिला, इसकी दो चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। जीआई टैग एक क्या होता है, जीआई टैग, ये जीआई टैग एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होता है, यानी कि ज्योग्राफी इंडिकेटर, यानी कि वो प्रोडक्ट जो जहाँ का है वहीं का होता है। अगर ये किसी को मिल जाए तो जो प्रोडक्ट जहाँ का होता है वो वहीं का होता है। ठीक है ना, जहाँ से उसका फॉर्मेशन हुआ, जहाँ से वो उगाया गया, जहाँ से मतलब एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, जहाँ से उसका निर्माण हुआ है, अगर वो टैग किसी को मिल जाए तो वो वहीं की वस्तु मानी जाती है। तो इसकी दो चीज़ों को जीआई टैग मिला। पहला जो जीआई टैग मिला वो मिला है अल्फांसो आम, अल्फांसो मैंगो को मिला है, आपने सुना होगा, जिसको हापुस बोलते हैं। क्या, हापुस बोलते हैं। ये अल्फांसो मैंगो को मिला है। कहने का मतलब ये मैंगो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इसका जो एक्सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा होता है और ये कभी ख़राब भी नहीं होता। इसका जो प्रिजर्वेशन होता है बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है, इसलिए ये फेमस है अल्फांसो मैंगो। दूसरा जो है इसकी दूसरी जो जीआई टैग मिला वो कोकम, कोकम को मिला। यहाँ की एक ये कोकम है, बहुत ही फेमस है। ये शरबतों में भी इसका यूज होता है, खाने में इसका यूज होता है, मतलब जो वहाँ की कोई भी डिश होगी उसमें कोकम का यूज होगा, बिना कोकम के अधूरे हैं। ठीक है ना, ये जो कोकम है वहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहने का मतलब हर चीज़ में कोकम गिरता है। ये कोकम जो बेसिकली कोंकणी लोग ज़्यादा यूज करते हैं, जो मछुआरे होते हैं जो सिर पे पगड़िया धोती वोती बांध के चलते हैं ना, वो इस कोकम का यूज करते हैं। अपने हर डिश में कोकम का यूज करते हैं, बिना डिश कोकम के ये कुछ डिश नहीं लेते। ठीक है ना, तो ये तो रही हमारी रत्नागिरी तट के बारे में। अगर हम जो बात कर रहे हैं उस रत्नागिरी तट के बारे में, तो अगर इसमें एक और जो बात करें, इसमें जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट, जो जैतापुर है, जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट जो 9,900 मेगावाट का बन रहा है। ठीक है ना, जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट यहीं पर ही जैतापुर, किस में, रत्नागिरी के तट में, जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट कितने का बनना, 9,900 मेगावाट का, 9,900 मेगावाट का जो जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट है ये बन रहा है। अगर हम बात करें मालवानी तट के बारे में, तो ये मालवानी तट है अपने सफ़ेद पुलिन के लिए फेमस है। किसके लिए, सफ़ेद पुलिन, ये सफ़ेद बीचों के लिए फेमस है। ये सफ़ेद पुलिन के लिए फेमस है अपना मालवानी का जो तट है ये। ठीक है ना, ये सफ़ेद बीचेस के लिए फेमस है। बात करें गोवन तट, गोवन तट जो है, इसमें जो गोवन तट की बात करें तो इसमें गोवन तट में जो अलग अलग प्रकार के बीच पाए जाते हैं, जैसे कि मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे कि इसमें बात करें तो एक जो दो फेमस हैं, जिसमें पहला आता कलंगूट बीच, क्या नाम है, कलंगूट, कलंगूट बीच बहुत ही फेमस है गोवा का। और दूसरा है कोरबा बीच, कोलाबा बीच, कोलाबा बीच यहाँ का बहुत ही फेमस है, जो गोवा के उत्तर में एक साइड, एक दक्षिण भी सीमा पर है। गोवा के उत्तर में कलंगूट बीच है और जो गोवा के दक्षिण में वो कोलाबा बीच है। और जो गोवा में बीच है वो अलग हैं, जैसे बागा बीच है और भी बीच हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, कलंगूट बीच और कोलाबा बीच, जो कि कौन से तट पर है, गोवन तट पे, गोवा के गोवन तट पे स्थित है। ठीक है, ये तो रहा हमारा कोंकण तट। किसके बारे में, हमने बात की कोंकण तट के बारे में। अब जो इससे नीचे बात करेंगे वो बात करेंगे हम अपने जो कन्नड़ तट के बारे में बात करेंगे। अब हम
ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखिए। ठीक है, यहाँ से हमारा गोवा शुरू होता है ये, ठीक है ना। गोवा से मंगलोर तक का जो तट है ये मंगलोर, ठीक है ना, ये मंगलोर तक का जो तट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या? कन्नड़ तट, या इस इंग्लिश में कैनरा तट भी बोलते हैं। कैनरा तट कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है ये, ठीक है ना। अगर हम इस कन्नड़ तट के बारे में बात करें तो इस कन्नड़ तट में जो कैनरा तट है, कन्नड़ तट है, इसमें दो प्रमुख नदियां पाई जाती हैं, जिसका नाम है पहली का नेत्रावती, क्या? नेत्रावती। और दूसरी का नाम है शरावती नदी। शरावती नदी, आपने शरावती नदी का भी नाम सुना होगा। जो जोग वाटरफॉल है वो शरावती नदी पर है, और कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है ना। अगर हम बात करें कन्नड़ तट के बारे में तो मैंने दो प्रमुख नदियाँ बताई थी, ये दो नदियाँ हैं नेत्रावती और शरावती नदी, इसी कन्नड़ तट में देखने को मिलती हैं। और जो शरावती नदी है इसी पर जो भारत का वाटरफॉल है जिसका नाम है जोग वाटरफॉल, यही शरावती नदी पर स्थित है, ठीक है ना। अगर हम बात करें और कन्नड़ तट के बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पर दो, यहाँ कन्नड़ तट के बारे में अगर हम बात करें तो ये किस लिए फेमस है, तो ये अगर इसकी बात करें तो जो कन्नड़ तट है यहाँ पर किसकी खेती ज़्यादा होती है? यहाँ पर काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, काजू की खेती होती है। और किसकी खेती होती है? यहीं पर ही जो हमारी कहवा है, कहवा की भी खेती होती है, और साथ ही साथ नारियल की भी खेती होती है यहाँ पर। इन तीनों की खेती की जाती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, जो कन्नड़ तट है। अगर हम बात करें कन्नड़ तट में, यहाँ पर एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है मंगलौर, न्यू मंगलौर बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक बंदरगाह है, बंदरगाह यानी कि पतन बोलते हैं जिससे, ठीक है ना। यहीं से थोड़ी दूर जगह पड़ती है जिसका नाम है चिकमंगलूर। क्या नाम है? चिकमंगलूर जगह पड़ती है, मंगलूर, मंगलूर, चिकमंगलूर। तो इसी चिकमंगलूर पर दो पहाड़ियाँ मिलती हैं जिसका नाम है पहला बाबा बूदन पहाड़ी, बाबा बूदन की पहाड़ी, और दूसरी का नाम है कुद्रेमुख। जब हम पहाड़ियाँ बात करेंगे तो उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, कुद्रेमुख क्या है, बाबा बूदन पहाड़ी क्या है, ठीक है। जब कल हम बात करेंगे इनके बारे में, कुद्रेमुख पहाड़ी। तो ये किस लिए पहाड़ी फेमस हैं? ये दोनों की दोनों जो पहाड़ियाँ हैं ये अपने लोहे अयस्क के लिए फेमस हैं। किसके लिए? यहाँ ये लोहे अयस्क के लिए फेमस है, जो आयरन ओर है ना उसके लिए फेमस है, लोहे अयस्क के लिए फेमस है। ये दोनों की दोनों पहाड़ियाँ लोहे अयस्क के लिए फेमस हैं। तो ये लोहे अयस्क के लिए फेमस हैं, ठीक है ना। जो सबसे अच्छा लोहे अयस्क होता है वो कौन सा होता है? जो लोहे अयस्क होता है वो अपने परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि जिसकी सबसे अच्छे ज़्यादा परसेंटेज होगी वो सबसे अच्छा लोहे अयस्क होगा। सबसे अच्छा लोहे अयस्क की बात करें तो वो कौन सा? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। अच्छा ये बताओ अयस्क किसे कहते हैं? अगर बता सकते हो तो बताओ, अयस्क किसे कहते हैं? बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा अयस्क किसे कहते हैं। देखो अयस्क की अगर हम बात करें, ये कोई हमारी रॉक पार्टिकल है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। क्या है? एक रॉक पार्टिकल है। इसमें कुछ 50 से 60% क्या है ये? अगर इसकी मैं बात करूं, ये 50 से 60% क्या है? इसमें आयरन है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो इसमें कुछ अन्य मेटल है जिसका नाम है मैग्नीशियम, कुछ अन्य है जैसे टिन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि ऐसी रॉक चट्टान जिसमें किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा परसेंटेज हो वो उसी चीज़ का अयस्क कहलाएगा, ठीक है। इसमें किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है? इसमें आयरन की सबसे ज़्यादा परसेंटेज, इसलिए इसे आयरन ओर बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छा आयरन ओर कौन सा? मैग्नेटाइट है, ठीक है। और यहीं से ही जो मैग्नेटाइट है यहीं से ही इसी बंदरगाह से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, मैंगलोर बंदरगाह से ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, चीज़ों को एक्सपोर्ट किया जाता है। गर्मी बढ़ी है यार। अब बात करते हैं हम अपने अंतिम जो तट है, जो पश्चिमी घाट का अंतिम तट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करें अपने अगले तट के बारे में
ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होता है मंगलौर, और ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है कुछ इस प्रकार, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मालाबार का तट। क्या? मालाबार का तट कहाँ पर है? केरल राज्य में है मालाबार का तट। इसी को, जो ये वाला जो पूरा का पूरा तट है वेस्टर्न घाट का, इसी को हम मालाबार का तट बोलते हैं। अब मैंने बात की थी मालाबार तट किस लिए फ़ेमस है। मालाबार तट अपनी बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ेमस है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मालाबार का तट है ये अपने बैक वाटर के लिए फ़ेमस है, यानी कि अपने पश्च जल के लिए फ़ेमस है, ठीक है ना। ये किस लिए फ़ेमस है? अपने पश्च जल के लिए फ़ेमस है। पश्च जल या बैक वाटर, जिसे कयाल बोलते हैं, ये कयाल के लिए फ़ेमस है। क्या? कयाल के लिए फ़ेमस है, बैक वाटर। जो ये मालाबार तट है ये अपने कयाल के लिए फ़ेमस है। यहाँ पर एक पुण्यमड्ड कयाल पाई जाती है। कौन सी? पुण्यमड्ड कयाल। ये जो कयाल है केरल में, एक पुण्यमड्ड कयाल पाई जाती है। पुण्यमड्ड कयाल। पुण्यमड्ड कयाल में ही क्या देखने को मिलता है हमें? जो ओणम के दिन एक लंबी सी रेस नहीं होती है, वो जो बोट होती है वो देखने को मिलती है ओणम के दिन। तो ये नेहरू बोट रेस जो होती है इस पुण्यमड्ड कयाल में ही होती है। कौन सी रेस? नेहरू बोट रेस जो होती है वो पुण्यमड्ड कयाल में ही देखने को मिलती है। जो पुण्यमड्ड कयाल है इसी में ही हमें क्या देखने को मिलता है? ओहो, एक मिनट वेट। तो मैंने बताया मालाबार तट किस लिए फ़ेमस है, अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए फ़ेमस है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अपने पश्च जल या बैक वाटर के लिए फ़ेमस है, जिसे वहाँ कयाल कहते हैं। और जो कयाल के लिए फ़ेमस है वो पुण्यमड्ड कयाल फ़ेमस है, जिसमें नेहरू बोट रेस होती है, सबसे ज़्यादा लंबी होती है, जो ओणम के दिन देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो इसी पुण्यमड्ड कयाल में हमें क्या देखने को मिलता है? नेहरू बोट रेस। नेहरू बोट रेस देखने को मिलती है। नेहरू बोट रेस। आपसे पूछे नेहरू बोट रेस कहाँ होती है, आप बोलोगे पुण्यमड्ड कयाल में होती है। और कहाँ? केरल राज्य में। कौन से राज्य में? केरल में होती है, ओणम के दिन, ठीक है ना। और बात करें जो मालाबार तट है ये और किस लिए फेमस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मालाबार तट के बारे में, तो यहाँ पर ये क्या है मालाबार तट? तो ये अपने कुटनाड मैदान के लिए फ़ेमस है। देखो ये किस लिए फ़ेमस है? यहाँ कुटनाड के मैदान देखने को मिलते हैं। कुटनाड के मैदान, कुटनाड के मैदान देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुटनाड के मैदान क्या होते हैं? ये कुटनाड के मतलब जो सी लेवल होता है हमारा, वाटर लेवल से थोड़े नीचे होते हैं ये मैदान। यहाँ पर चावल की खेती होती है। वह स्थान, वह निचला स्थान समुद्र से समुद्र के वाटर लेवल से वह निचला स्थान जहाँ पर चावल की खेती होती है, उसी को हम कुटनाड के मैदान बोलते हैं। ये इसलिए फेमस है कुटनाड के मैदान, यहाँ पर चावल की खेती होती है। कहने का मतलब अगर हम बात करें ये कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा वाटर लेवल है, समुद्र का है ये वाटर लेवल। ये जो मैदान है, ये निचले तल पे जो मैदान है ये वाले, इन्हीं को हम कुटनाड के मैदान बोलते हैं। कुटनाड के मैदान। तो ये इसलिए फेमस नहीं है क्योंकि समुद्र तल से नीचे, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ ये भारत में ऐसे निचले मैदान, हम ऐसे कह सकते हैं भारत में ऐसे निचले मैदान जहाँ पर चावल की खेती है उन्हें कुटनाड के मैदान कहते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ भारत में ऐसे निचले मैदान, ऐसे निचले मैदान, भारत में ऐसे निचले मैदान जहाँ पर चावल की खेती होती है, तो भारत में ऐसे निचले मैदान जहाँ पर चावल की खेती होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कुटनाड के मैदान, ठीक है ना। और क्या फेमस है यहाँ? इसी की तट पे कुछ नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पेरियार नदी, सुना होगा, पेरियार इड्डू परियोजना, ठीक है, पेरियार नदी। दूसरी जो पाती है वो पेम्बा नदी पाई जाती है यहाँ, पेम्बा नदी। तीसरी होती है चपोरा रिवर, नहीं चपोरा रिवर नहीं पाई जाती है यहाँ पर, ये चपोरा तो गोवा में पाई जाती है। तो पेरियार और पेम्बा नदी पाई जाती है इसमें। और कौन सी नदी पाई जाती है अगर हम बात करें इसमें? भरतपुआ भी नदी यहीं पाई जाती है, ठीक है ना। तो आप यही दो याद रखो जो फेमस हैं, पेरियार। तो जो पेरियार नदी है वो केरल की सबसे लंबी नदी है, ये केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है।
सबसे लंबी नदी है। और ये जो पेम्बा नदी है ये किस में आकर गिरती है? ये वेम्बनाड झील में आकर गिरती है। वेम्बनाड झील में आकर गिरती है। ठीक है ना। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है ना। तो हमारे आज जो कंप्लीट हो गए ये जो हमारे वेस्टर्न घाट के जो सारे के सारे तटीय मैदान थे, गुजरात से लेकर जो हमारे कन्याकुमारी तक यानी कमार अंतरीप तक थे जो यहाँ पड़ता है, जिसमें हमने कच्छ के तट के बारे में बात की थी, काठियावाड़ के तट के बारे में बात की थी। उससे नीचे जो हमने बात की थी वो था हमारा कोंकण तट था। कोंकण तट में जो अनेक तट थे, पालगढ़ तट, मालवानी तट, रत्नागिरी तट, कोलाबा, अलीबाग तट, और ये जितने भी तट थे उनके बारे में बात की थी। और उससे नीचे जो हमने बात की थी वो कन्नड़ तट के बारे में बात की थी। कन्नड़ तट में फिर उससे हमने मालाबार तट के बारे में बात की थी। तो सारा का सारा डिस्कस किया था। अब जो हम बात करेंगे अगले जो शुरू होगा हमारा चैप्टर, वो शुरू होगा प्रायद्वीप या पठार, जिसे पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे जैसे कि प्रायद्वीप या पठार अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड होता है, जैसे कि हमारा मध्यवर्ती उच्च भूमि होगी उसमें, और क्या नाम है हमारा दक्कन का पठार, पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे हम किस में, जो हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू हैं उनके बारे में, जो हमारी कल से शुरू होने वाली है क्लास। तो दोस्तों जो हमने पढ़ाया है वो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इस चीज़ को शेयर करें। ठीक है ना। जो मेरे चैनल पर नया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। ठीक है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हम कल बनाएंगे। ठीक है ना। तब तक के लिए बाय।